वाले ना अगर कार्ड की समस्या थोड़ी थोड़ी होती है हर एक से वार्ड वाइज पूछेंगे सर तो ठीक रहेगा। एक मिनट वार्ड वन विशाल राणा आप बोले, नोट कर लेना। मैडम जो मेरा वार्ड है उसमें तकरीबन सभी गाँव हैं। शहर का तो हिस्सा उसमें आता ही नहीं, गाँव का हिस्सा मेरे वार्ड में सारे। तो गाँवों में क्या पोजीशन है, एक तो सर वहाँ पे जो प्रॉपर्टी आईडीज बनी हुई हैं उसमें बहुत 50% आईडीज ऐसी हैं जिसमें ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप के नाम पे खाली है ब्लैंक है। और बहुत सी आईडीज ऐसी हैं, जब सर्वे हुआ था मान तो सर 4 भाई हैं, वहाँ पे एक मौके में मौजूद था तो वो सारी प्रॉपर्टी एक के नाम हो गई है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्यूट राइज हो रहे हैं, वो लड़ते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी इसके हिस्से में आ गई, मेरी ये आ गई। और सर दूसरा क्या है कि जो ये आईडी जो दार डोरे के अंदर है रजिस्ट्री बंद है सर, ना तो बेच सकते हैं उसको। और जो आईडी निकालते हैं, आईडी मान तो 4 भाई हैं वो एक के नाम है, वो 3 उसके दिक्कत आ रही है, ये तो उसी के नाम हो गई सारी। तो सर एक तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है सर, वार्ड नंबर 1 का। और सभी गाँवों का होगा सर, बाकी का मुझे पता नहीं। हेलो, मेरे वार्ड के सभी गाँवों में सर ये सभी का मुद्दा है जी। ये सभी गाँवों वार्ड वाइज बोलेंगे विशाल को। सर, ये सभी गाँवों में यही मुद्दा है सर। एक दूसरा ये है कि मेरे वार्ड के अंदर सर, मेरे वार्ड के अंदर जो पंचायत की भूमि थी ना सर, वो अभी निगम के नाम की जमाबंदी नहीं है, क्योंकि ये गाँव बाद में ऐड हुए थे। जनरली कोला वगैरह पहले हो गए थे कि जमाबंदी में आ गई थी एंट्री, पर हमारे वार्ड में आज भी जो पंचायत की भूमि है वो पंचायत के नाम से ही बोलती है सर। और सर जब उसमें होता क्या है, जब हम उसको ठेके पे देते हैं, जब उसके हर साल की तरह उसमें सर कभी नहीं जाती वो। उसका रीजन क्या है कि बहुत सी भूमि पे कब्जा हो चुका है सर। अब वो रेट निकालते हैं 40,000 45,000 और 6 एकड़ मौके पे निकलते हैं वो 4.5 एकड़। तो सर एक तो ये कि इसकी एक दोबारा निशानदेही करवा के जो पंचायत की भूमि थी उसको निगम के नाम ट्रांसफर करवाओ, उसकी एक निशानदेही करवा के प्रॉपर की कितनी बनती है भाई कितनी होनी चाहिए। और सर तीसरा मेरा मुद्दा ये है सर, गाँव से रिलेटेड ही सर, जो हमारे जोहड़ हैं गाँवों के अंदर सर, उनके ऊपर भी कब्जे धीरे धीरे होने शुरू हो गए सर। वो जबकि कागजों के अंदर वो जोहड़ लिखा हुआ है शब्द, वो धीरे धीरे उनकी जो जगह थी वो घटती जा रही है। दूसरा एक ये है कि उनकी निशानदेही करवा दें। और सर एक था हमारा कच्ची छतों का मुद्दा गाँव में सभी, और बहुत सी आबादी 50% तो ऐसी है जिनकी आप हालत ठीक नहीं है, तो कच्ची छतें हैं वो गिर जाती हैं, उसके बाद वो जाते हैं निगम में एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। वो फिर हमारे पास आते हैं, एमसी भी क्या कर लेगा उसमें कच्ची छतों में। हम तो यही करते थे कि हाउस की मीटिंग में आपके सामने मुद्दा रखते हैं, फिर आपको करते हैं सर, इसमें देख के जो भी सही कदम होते हैं सर वो उठाएं। थैंक यू। वार्ड 2 बरगस होता डीसी वाली जो आपने बताई कि प्रॉपर्टी आईडी में कुछ खामियां हैं, वो आपके गांव में या कोई भी और दूसरा भी ये बात संज्ञान में लेके आएंगे। हम वहाँ स्पेशल कैंप भी लगवा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत होगी वहाँ आए और हम तुरंत समाधान कर देंगे उसका। ठीक है, ये करवा देंगे। एक तो जहाँ तक आपने कुछ प्रॉपर्टीज का बताया जो म्यूनिसिपलिटी की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन लोगों ने कब्जे की अंदेशा आपको लग रहा है या कुछ उन्हें कर भी लिया, उसकी निशानदेही करवा देते हैं, उसकी निशानदेही करवा देंगे। और आपने बताया कि जो जोड़ वगैरह उनका एरिया में घटता जा रहा है, उसका भी सर्वे करवा के उसको डेवलप करवाने के लिए हम कर देंगे। लेकिन सबके संज्ञान में मैं ले, अगर यही बात तो बाकी भी उठाएंगे तो उस पर भी लागू होने वाली बात है। वो दोबारा से मतलब इस बात को ना उठाएं तो हमें इनकी सब की निशानदेही करवा के, ये ऑलरेडी फैसला बहुत पहले हो चुका है कि सबकी 4 दीवारी करवा रहे हैं जो प्री कास्ट से ना, क्योंकि हमारी जो, और उसके अंदर प्लांटेशन भी करवाएंगे, चारों तरफ से प्लांटेशन भी हो, हमारी जो लैंड को मतलब आइडेंटिफाइएबल हो कि ये हमारी लैंड। अभी यू आर राइट कि कुछ जगह पे इस प्रकार के नाजायज कब्जे होने के हमारे को पता लगे, जहाँ तक के रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी म्यूटेशन करवाने की बात है वो तुरंत करवाएं।